बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरा। अस्सलातु वस्सलामु मन अरसलहु लिल ख़ल्क़ि बशीरन व नज़ीरा व आलिहि अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व ताहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअब्दुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैअन बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व जार ज़िल क़ुर्बा व जारिल जुनुबि व साहिबि बिल जंबि व इब्न सबील व मा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़ख़ूरा। सलवात। सामीन गिरामी क़दर, बुज़ुर्गान मोहतरम, साहिबान ज़ौक़, अब्द और माबूद के उन्वान पर आज हमारी छठी नशस्त का आगाज़ हो रहा है और आपकी मुसलसल तवज्जुहात पे मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ गो कि परवरदिगार आपको खुश व खुर्म रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद इरशाद करें मोहम्मद वाले। वअब्दुल्लाह, इबादत करो अल्लाह की, वला तुशरिकू बिही शैअन, किसी भी शय को उसका शरीक करार न दो। जिस शय को भी आप उसका शरीक करार दोगे वो उसकी बनाई हुई होगी, क्योंकि जितनी भी मौजूदात हैं, जितनी भी चीज़ें हैं इस कायनात में, वो सारी उसकी खल्क़ की हैं और उसकी मखलूक को ही उसके बराबर करार दो, उसकी मखलूक को ही उसके बराबर करार दो और उससे जैसा करार दो। जबकि जो खल्क़ की गई है वो हादे से उसकी ज़ात कदीम है और जो खल्क़ की गई है वो मोहताज है और उसकी ज़ात गनी है। जो खल्क़ की गई है उसमें तग़य्युर है, तबद्दुल है और उसकी ज़ात लम यज़ल वला यज़ाल है। घबरा तो नहीं गए आप? जो खल्क़ की गई है वो नहीं थी, खल्क़ हुई और एक दिन नहीं रहेगी, मगर वो है जो था, है और रहेगा। तो किसी भी चीज़ को उसका शरीक करार ना दे। ये अजीब इंसान है कि अल्लाह ने इसे खल्क़ किया और जिसको इसने बनाया उसे खुदा समझकर झुक बैठा। मेरे पैगंबर ने फरमाया, इन्होंने बुतों को तो तुम लोगों ने बनाया, अगर इनमें ज़रा शऊर होता तो ये तुम झुकते, तुमको झुकते। बनाया भी तुमने और झुक भी इनको तुम रहे हो, और उसके बावजूद ये इंसान अक्लमंद कहलाता है, दानिशमंद कहलाता है। घबरा तो नहीं गए साहब? जुमला याद आया मरहूम सैयद अज़हर हसन ज़ैदी साहब का। मरहूम फरमाते थे कि ये जवाहरलाल नेहरू वाले जब रेडियो पे तकरीर करते हैं तो इनके मुंह से निकले हुए जुमले कौले ज़रीन बन जाते हैं, लोग उन्हें लिख लेते हैं और अपनी ज़िंदगियां संवारते हैं और उनके कौल और उनके अक़वाल को अपनाते हैं। ये इतनी बड़ी अकल की बुलंदी रेडियो पर, असेंबली में, और घर जाते हैं तो बनाए हुए बुत के सामने झुक जाते हैं। वहाँ अकल की इतनी बुलंदी और वहाँ इतनी पस्ती के जिसे खुद बनाया उसे खुद झुक रहे हैं। जब हमने पूछा कि भाई क्या बात है, इस बनाए हुए बुत को क्यों झुक रहे हो, उन्होंने कहा कि हम इसे नहीं झुक रहे, हम झुक रहे हैं ईश्वर को, मगर हम हैं गुनहगार। डायरेक्ट जाते हुए शर्म आती है, इसे वसीला बना लिया है। काफिरों में और मुसलमानों में फर्क यही है कि वो खुद साख्ता वसीलों को मानते हैं, हम खुदा साख्ता वसीलों को मानते हैं। वसीले का इनकार नहीं है, मगर उस वसीले का इनकार है जिसे तुमने खुद बनाया है। उसे वसीला मानो जो अल्लाह ने खुद अपने घर से दिया हो।
तवज्जो है साहिबा। परवरदिगार आपको हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए, खुश व खुर्म रखे। मरहूम का जुमला मुकम्मल कर दूँ और उसके बाद मैं अपने मौजू की जानिब जाऊँ। मरहूम फरमाते थे कि उन्होंने कहा इन बुतों में एक खासियत है, वो ये कि हम इन्हें जंग में ले जाते हैं तो लांचर गिरते हैं, लांचर गिरते हैं, ये बुत टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मैदान छोड़कर भागते नहीं। हमने उसी वक्त ये मान लिया कि भागने वाले से बेहतर है बंदा बुत की पूजा कर दे। परवरदिगार आपको हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए, खुश व खुर्म रखे। मगर एहतराम मुस्तफ़ा को शिरक नहीं कहिएगा। ऐसा ना हो कि खत्मी मर्तबत को हटा के और आप डायरेक्ट या आला मदद करें, डायरेक्ट उसे कहें और कहें कि हमें नबी की जरूरत नहीं। क्या जरूरत नहीं? तुम्हें बताया अल्लाह किसने? तुम्हें उसकी मारिफत करवाई किसने? फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। आप कह दें कि वो एक है, डायरेक्ट क्यों नहीं कहा हुवल्लाहु अहद? नहीं, कुल हुवल्लाहु अहद आप कहें। 332 मकाम पर कुरान में ये लफ्ज़ कुल आया है। 332 मकाम पर ये कुरान में लफ्ज़ कुल आया है। और इतना अमीन है ये कि उसने जो कहा कुल, कुल की मानिए कह दो, मगर वो कुल लफ्ज़ भी हज़फ नहीं किया। तवज्जो है साहिबा, आज तक वो लफ्ज़ कुल भी मौजूद है, यानी जो वहां से मिला उसे मिनवान आपके सामने पेश किया कि कुल। उसने कहा आप कह दें हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। इसका मतलब ये था कि पहले आपको माने फिर मुझे माने। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हमने नबी को अल्लाह की खातिर माना है या अल्लाह को मोहम्मद की खातिर माना है? पहले किसे माना? पहले किसे माना? पहले सरकार ने 40 वर्ष खुद को मनवाया, फिर आपने बलबूते पर उसे मनवाया। कहा कि अगर मैं आपसे कहूं, जो मैंने कहा गुज़िश्ता मजलिस में, कि मैं आपसे कहूं कि जबल के पीछे फौज है और तुम लोगों को नजर ना आए, क्या कहोगे? कहने लगे कि हम कहेंगे कि हमारी आंखें धोखा खा रही हैं और आप सच्चे हैं। यानी आपने बलबूते पर मनवाया। तो मौला फिर कलमा भी इस तरह होना चाहिए था ना, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह फिर ला इलाहा, पहले होना चाहिए था मोहम्मद रसूलुल्लाह फिर होना चाहिए था ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मनवाया पहले खुद को और इसने मनवाया उसे, तो कलमे में पहले ये होते बाद में ला इलाहा इल्लल्लाह होता। फरमाया इसलिए कि ताकि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर अपनी ज़बान को पाक करो, ताकि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने के काबिल हो जाए। वो चाहता नहीं, वो चाहता नहीं कि नापाक ज़बान मोहम्मद रसूलुल्लाह उसकी ज़बान पे आए जब तक पाक ना हो जाए। यहीं पे एक जुमला याद आया, आपकी तवज्जो मेरी जानिब। नूह अलैहिस्सलाम को जो दिया, यानी कि कश्ती किनारे लगी पंजतन के वसीले से, नाम आज भी मौजूद है, नाम आज भी मौजूद है। आदम अलैहिस्सलाम का तर्क औला बख्शा गया, फतलका आदम में रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु तव्वाबुर रहीम। पंजतन के सदके से, कलिमात से मुराद वो 5 इस्म से दुर्र मंसूर वाले ने लिखा। नबियों को दिया पंजतन के तवस्सुस से, पंजतन के तसद्दुक से, पंजतन के तुफैल में, पंजतन के वसीले में। फिरौन को डायरेक्ट दिया, निमरूद को डायरेक्ट दिया, फिरौन को पंजतन का पता ही नहीं था। नहीं, आपकी ज़ौक़ के समात की वजह से कह रहा हूँ, जिसे पंजतन का पता ना हो उसे ही तो फिरौन कहते हैं। फिरौन को क्या मालूम कि पंजतन कौन है? लोग उसके पास आ जाते थे और कहते थे कि तुम ही तो हमारे खुदा हो, बारिश बरस नहीं रही, कहत पड़ा हुआ है, बारिश बरसाओ। फिर उन्होंने तसल्ली से कहते थे तुम जाओ, कल बारिश बरसेगी, और खुद चले जाते थे सहरा में, सहरा में चले जाते थे, तन तना हाथ उठाते थे और कहते थे कि तुझे मालूम है कि मैं अब्दू, मैं बंदा हूँ, तू ही खुदा है।
पूरी तवज्जो का तालिब हूँ, तू ही खुदा है। अब ये आ गए मेरे पास, मैं आ गया हूँ तेरे पास। मैं खुद नहीं बना, इन्होंने बनाया है। किसी नाअहल को कोई बना दे और वो बन जाए, ये फिरौनियत है। किसी नाअहल को कोई बनाए और वो बन जाए, ये फिरौनियत है। लिहाजा इन्होंने बनाया है और मैं बन गया हूँ। अब मेरे ऊपर तवज्जो ऐसा है, ये मुसीबत आ गई है कि जिन्होंने बनाया है वो आ गए। उन्होंने कहा तुम खुदा हो, मुझे मालूम है कि खुदा तू है। बारिश बरसा दी, परवरदिगार ने बारिश बरसा दी। अब ये एक जुमला सिंधी में कहूँगा, ये मेरी मजलिस में उसूल चलता है। जैसे सिंधी में पढ़ता हूँ तो कुछ उर्दू में कह देता हूँ, जब उर्दू में पढ़ता हूँ तो कुछ जुमले सिंधी में कह देता हूँ। हजरत मूसा जाके तूर में निकले और कहा परवरदिगार असा के तबलीग जी दबा एडा वेठो मींह वसाए। जो ऐसा हम तबलीग कर रहे थे और आपने बारिश बरसा दी। अब तो उनका ईमान और पुख्ता हो गया कि वो कहेंगे कि अगर ये खुदा ना होता तो मूसा बारिश कैसे बरसती। अब तो उनका ईमान और फिरौन पे पुख्ता हो गया। रब ने फरमाया ईमान पुख्ता नहीं हुआ, फज़ादहुमुल्लाहु मर्ज़ा, हमने उनके मर्ज में और इजाफा किया है। जब किसी से करम छीन लेते हैं उसे और धकेल देते हैं, उसे अपना समझते नहीं। जैसे आप जिसे अपना नहीं समझते तो उसे कह देते वही खट में पवे मुझो चावल। परवरदिगार आपको हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए, खुश व खुर्म रखे। लिहाजा मूसा उसने बंदगी भुलाई है, मैंने रबूबियत नहीं भुलाई। ये वो उसका ज़र्फ था, ये हमारा ज़र्फ है। मांगेगा अता करेंगे, मांगेगा अता करेंगे। मगर फिरौन ने पंचतन का वास्ता नहीं दिया। फिरौन को पता ही नहीं था कि अली कौन है। पता होता तो खुदा का दावा थोड़ी करता, पहले अली का दावा तो करता। फिरौन को डायरेक्ट, निमरूद को डायरेक्ट, शद्दाद को डायरेक्ट, अंबिया को वसीले से, अंबिया को पंचतन के तवस्सुल से पालने वाले। ये क्या माजरा हुआ कि अंबिया को वसीले से और इनको डायरेक्ट। अल्लाह ने फरमाया इनकी ज़बान पे पंचतन का नाम आए, ये हमें मंजूर ही नहीं है। अब मालूम हुआ कि ज़बान लायक हो कि ये नाम ले सके, वरना डायरेक्ट दे देंगे। किन्हें दे दिया डायरेक्ट, किन्हें दे देता है वसीले से। यही तो मामला है, किन्हें दे दिया या अला मदद से, किन्हें दे दिया या अली मदद से। तवज्जो है साहिबाने तो। परवरदिगार आपको हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए, खुश व खुर्म रखे। घबरा तो नहीं गए आप? दुरूद इरशाद करें मोहम्मद व आले मोहम्मद। बात तूल न हो जाए। इबादत करो अल्लाह की, किसी चीज को भी उसका शरीक करार न दो। तुम कह देते हो इश्क़ परवरदिगार में ला हुक्म इल्ला लिल्लाह या इन्नल हुक्म इल्ला लिल्लाह। किसी का हुक्म नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई हाकिम नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई हाकिम नहीं सिवाय अल्लाह के। मगर ये था तुम्हारा वो इश्क जो तुम उसे जानते ही नहीं। तुमने तो कह दिया कि कोई हाकिम नहीं सिवाय अल्लाह के, मगर उसने क्या कहा? वो फला रब्बे का ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक, कसम है मोहम्मद तेरे रब की। अब इस कमाल तक पहुंचे कि अब्द की निस्बत माबूद से नहीं, माबूद की निस्बत अब्द से हो रही है। फला रब्बे का, कसम है तेरे रब की। ये तो रब्बुल आलमीन है, पूरे आलमीन का रब, मगर कह रहा है फला रब्बे का, कसम है तेरे रब की। मतलब ये हुआ कि कायनात एक तरफ, मेरा मोहम्मद एक तरफ। हे रब्बुल आलमीन, मगर फरमा रहा है कसम है तेरे रब की। इस कमाल तक पहुंचा अब्द कि माबूद की निस्बत अब्द से होने लगी। वरना छोटे को बड़े से मंसूब किया जाता है, मगर ये कमाल है। इतना बाकमाल हुआ अब्द कि अब बड़ा मंसूब हो रहा है इससे। यही तो वजह थी, हम फातिमतु अबूहा व बालुहा। तवज्जो है साहिब, यही तो सबब था कि बेटी के जरिए बाप का तारुफ होगा।
ये वमार सल्ला के इल्ला रहमत लिल आलमीन का क्या मतलब हुआ? जाकर पूछिए उलमा से, रिसालत रहमत है या नेमत? नबूवत रहमत है या नेमत? सारे कहेंगे कि नेमत है। नबूवत नेमत है, रिसालत नेमत है, इमामत नेमत है। फिर अल्लाह ने रहमत क्यों कहा? इसलिए कि ये वाहिद रसूल है जिसकी नस्ल बेटी से चलेगी, और बेटी बाप के लिए रहमत होती है कि वो रसूल भेजा है जो बेटी से नस्ल जिसकी चलेगी। किसी की भी नस्ल बेटी से नहीं चलती, ये ऐसी बेटी का बाप है, तभी तारुफ बेटी के जरिए हो रहा है कि ये रसूल रहमत है, वो नेमत है, और जहाँ रहमत हो वहाँ गजब नहीं, यानी ये वो रसूल है जो बददुआ नहीं करेंगे। खिताबत ज़हरा बुलंदतर सलवात सलाम रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका। तेरे रब की कसम, इस वक्त तक ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक ये तुम्हें अपना हाकिम तस्लीम न करें। इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम्हें अपना हाकिम तस्लीम न करें। फीमा शजरा बैनहुम, आपस के इख्तलाफ में जब ये खुद में झगड़ा करें तो जब तक आपको हाकिम ना माने तब तक मोमिन नहीं हो सकते। जब खुद में इनमें झगड़ा हो तो हाकिम आपको माने, ऐसा ना हो कि तुमसे ही झगड़ा करा। पूरी तवज्जो का तालिब हूँ, परवरदिगार आपको खुश व खुर्म रखे, हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। या यूं कह दूं तभी वजह है, अगर आपस में झगड़ा करें, कुछ कहें कि कलम दें, कुछ कहें कि कलम न दें, आपसे पूछें कि इनकी बात चलेगी या हमारी चलेगी। जो है साहिब, आपसे पूछें कि ये सही कह रहे हैं या ये सही कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम आपको कलम दें, ये कह रहे हैं हम आपको कलम न दें, आप क्या फरमाते हैं, दें या ना दें? तवज्जो है साहिब, परवरदिगार आपको हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए, खुश व खुर्म रखे। मगर बात यहाँ तक रुकी नहीं, बात यहाँ से आगे चली कि सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत, आपके फैसले को तहे दिल से कबूल करें, बस कहकर कबूल न करें। जिए कुछ औलाद कहती है हाणे बाबू आए छा कयूं, 80 में आए छा कयूं, ही उम्र जो तकाज़ो है बाबे के छा कयूं, बाबा हा करे छॾियोसि, ॿियो छा कयूं। तवज्जो आहे साहिब, खणी ॻाल्हि हा त कयोसि, हा त कयोसि, तवज्जो आहे साहिब। माण्हू टोकू कंदा, माण्हू खिलंदा, ये दिल से कबूल करना नहीं। ये आपको हाकिम तस्लीम करें, आपस के झगड़े में फैसला आपसे करवाएं, जो आप फैसला करें उसे तहे दिल से कबूल करें। जो आप फैसला करें उसे तहे दिल से कबूल करें, उससे इनकी दिल खुश हो, ये तंग दिल ना हो, इनको राहत पहुंचे, इनको सुकून पहुंचे। मसनूई शक्ल बना के फैसले को कबूल न करें। पूरी तवज्जो का तालिब हूं, नहीं जुमले को बदलूंगा, जुमले को बदलूंगा, इसलिए कि ये पढ़ा लिखा मजमा तशरीफ फरमा है और यहाँ पे हाजिरी को मैं अपने लिए सादत समझता हूँ। मौला के कदमों में अल्लाह आपको खुश व खुर्म रखे, हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। तहे दिल से कबूल करेंगे तो आपके बाद भी आपके फैसले से नहीं फिरेंगे। अगर मुंह पे कबूल करेंगे तो ये मजबूरी होगी, यानी तहे दिल से कबूल करें, बखिन बखिन कर दें, आप चले जाए फिर भी अली को न छोड़े। ये होता है दिल से मानना, और जो दिल से मानना नहीं मुंह पे मानना होता है। जब तक हैं तो फैसले पे रुकेंगे, दिल से मानेंगे आप चले जाएंगे कभी फैसले पे रहेंगे। तवज्जो है साहब, दिल से मानेंगे फैसले से फिरेंगे नहीं, आप चले जाएंगे तभी आपके फैसले की कदर होगी। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत। पूरी तवज्जो का तालिब हूं, वयुसल्लिमू तस्लीमा,
इस तरह तस्लीम करें जैसे तस्लीम करने का हक है, इस तरह तस्लीम करें जिस तरह तस्लीम करने का हक है। मुंह पे तो सारे ही रख लेते हैं, मगर जाने के बाद भी वो ही एहतराम रहे, जो आप कहे गए वो ही बात रहे। आपका हलाल कयामत इनके यहाँ हलाल रहे, आपका हराम कयामत तक इनके लिए हराम रहे। हलाल मोहम्मदिन हलाल इला यौमिल क़यामत, हराम मोहम्मदिन हराम इला यौमिल क़यामत। आप जिसे हलाल करके जाएं ये उसे हराम न करें, आप जिसे हराम करके जाएं ये उसे हलाल न करें, चाहे मुद्दा हो चाहे गधा हो। परवरदिगार आपको खुश व खुर्म रखे, हिफ्ज़ व मान अता फरमाए। जो आपका फैसला वो तहे दिल से कबूल करे, दिल टेढ़ी ना हो, दिल रंजीदा ना हो, ना खुशी ना आए, चाहे सुलह हो चाहे जंग। जंग में न कहें कि ये मौसम खजूरों की है, सुलह में न कहें कि ये फैसला आप कर रहे हैं, मान तो रहे हैं मगर हमें समझ में नहीं आ रहा। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत। परवरदिगार आपको हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। और फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका, तेरे रब की कसम। बात यहाँ ही खत्म कर दी थी, तेरे रब की कसम। इसका मतलब ये है कि जो तेरा नहीं वो मेरा अब्द ही नहीं है, जो तेरा नहीं मैं उसका रब ही नहीं हूँ, जो तेरा नहीं वो मेरा है ही नहीं, जब तक आपको हाकिम तस्लीम न करे। आप तो कहते हैं कि हाकिम सिर्फ वो है, आप तो कहते हैं शफी सिर्फ वो है, और कोई शफी नहीं। कुरान में तो कह दिया ला यमलिकून शफाअत इल्ला मन इत्तखज़ इंद रहमान अहदा, कोई शफाअत का मालिक नहीं सिवाय उसके जिसने अहद पूरा किया अपने रहमान के साथ। मालिक की शफाअत किसे कहते हैं? मालिक की शफाअत उसे कहते हैं जो मोहताज इज़्न न हो। बाकी मन ज़ल्लज़ी ला यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, बाकी इज़्न के मोहताज है, मालिक की शफाअत इज़्न का मोहताज नहीं। अब देखो कि कायनात में कोई ऐसा गुजरा है जिसने गुनहगार बख्शवाए ना हो बल्कि बख्शे हों दुआ करने के बगैर, गुनहगारों को बख्शा हो दुआ करने के बगैर, हाथ उठाने के बगैर, वरना इस्तग़फ़ार करें या उनकी तरफ से इस्तग़फ़ार किया जाए। मगर कोई ऐसा गुजरा है जिसने चाहे फितरस बख्शवाया हो चाहे हुर्र को बख्शा हो, हाथ ना उठाया हो। परवरदिगार आपको हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। इससे कोई शिर्क नहीं है, शिर्क को समझा ही नहीं गया है, शिर्क को समझा ही नहीं गया। इन्होंने ताज़ीम को शिर्क कह दिया, एहतराम को शिर्क कह दिया, इन्होंने अल्लाह की उस मोहब्बत को जो उसके अब्द के साथ है उसे शिर्क कह दिया। वैसे मैं पूछता हूँ, तीन बातों में तो वो हमारे साथ है मगर माना अलग के साथ होने की, तीन बातों में वो हमारे साथ है मगर माना अलग के साथ होने की। एक बात में वो अली के साथ है, माना वो ही है, और 6 बातों में वो मौला हुसैन के साथ है, वो इसमें शिर्क भी नहीं है। पूरी तवज्जो का तालिब। हमारे साथ कौन सी 3 सी बातें? दुरूद में हमारे साथ है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, दुरूद में हमारे साथ है, माना अलग है। हमारा दुरूद बमाने तस्लीम है, उसका दुरूद बमाने सलामती है। इंतजार में हमारे साथ है, फंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, मगर हमारा इंतजार बमाना है बेबसी है। तवज्जो रहे साहिब। और उसका इंतजार बमाना है मोहल्लत है, उसका इंतजार उसने मोहल्लत दे रखी है, हुज्जत तमाम कर रखी है, जितने पैदा होने हैं मोमिन हो ले। अब जो जुल्फ़िकार इमाम ज़माना उठाएगा तो 7वीं पुश्त तक नहीं देखेंगे। तवज्जो है साहिब। अब जो तलवार इमाम ज़माना उठाएगा तो 7वीं पुश्त तक नहीं देखेंगे।
अब भी की बात नहीं चलेगी, अब इधर या उधर, इधर उधर नहीं रहेगा, यानी मुनाफिक नहीं रहेंगे। तभी मेरे इमाम ज़माना से ये जुमला मोतरज़ा कह देता हूँ ताकि मेरी पिछली वाली बात को आप थक के न सुने। मेरे इमाम से पूछा गया कि आपके लिए आइडल कौन, आप किसकी सीरत को अपना रहे हैं? फरमाया लक़द कानत ली उम्मी ज़हरा उस्वतुन, मेरे लिए आइडल मेरी अम्मा ज़हरा है। साहिल ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कुरान में अल्लाह ने फरमाया उस्वे हसन नबी की ज़ात है। आपके लिए दादी कैसे? फरमाया इसलिए कि नाने के यहाँ मुनाफिकों को रियायत थी, दादी के पास मुनाफिकों को रियायत नहीं थी। तवज्जो है साहिबान जो, और हमारे यहाँ मुनाफिकों को रियायत नहीं होगी। तभी कुरान ने कह दिया बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, बक़ियतुल्लाह तुम्हारे लिए खैर है अगर तुम मोमिन हो तो। मोमिनों के लिए खैर है, बाकियों की खैर नहीं है। तवज्जो है साहिबाने, परवरदिगार आपको हिफ्ज़ व मान अता फरमाए। इंतजार में आपके साथ है मगर माना लगे, दुरूद में आपके साथ है मगर माना लगे, लानत करने में आपके साथ है। तवज्जो रहे साहिबा, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़ी दुनिया वल आखिरह, रसूल को जो तकलीफ पहुंचा रहे हैं उस पर अल्लाह भी लानत कर रहा है, दुनिया में भी आखिरत में भी। दूसरी मकामात में फरमाया लानत करने वाले भी लानत कर रहे हैं, मैं भी लानत कर रहा हूँ मलूनीन पर। यहाँ पर साथ है मगर माना लगे। हमारी लानत ला ताल्लुकी की माना में, हमारी लानत इजहार बेजारी की माना में, हमारी लानत नजरअंदाज करने की माना में, हमारी लानत सामने वाले को हकीर करने की माना में, उसकी लानत अजाब करने की माना में, उसकी लानत अजाब करने की माना में। माना लगे मगर अली को अपने साथ रखा, माना एक मगर फिर भी शिर्क नहीं है, फिर भी शिर्क नहीं है, माना एक है। कहाँ वयक़ूल, दुरूद इरशाद करे मोहम्मद वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदा बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। कह दें इन्हें जो ये कह रहे हैं कि आप भेजे हुए अल्लाह के रसूल नहीं हैं, इन्हें कह दें कि मेरी गवाही के लिए अल्लाह काफी है तुम्हारे और मेरे दरमियान। आयत यहाँ रुकती तो ये जुमला सही था कि अल्लाह काफी है, आयत यहाँ नहीं रुकी, आयत आगे चली वो मन इंदहु इल्मुल किताब है। दूसरा वो जिसके पास पूरे किताब का इल्म है, दूसरा वो जो आलिमुल किताब है जिसके पास पूरे किताब का इल्म है। पूरे किताब का इल्म तो इनके यहाँ बहुत से हाफिज हैं, बहुत से हाफिज हैं। हाफिज के पास पूरे कुरान का इल्म नहीं है। रट्टा लगाना और बात है, कुरान की गहराइयों को जांचना और बात है, कुरान में तदब्बुर करना और बात है, तफक्कुर करना और बात है। पूरी तवज्जो का तालिब हूँ। हिफ्ज करने वाले हाफिज कुरान को क्या जाने, वरना 360 तो थे जिन्होंने कत्ले हुसैन का फतवा दे दिया। नौ के सीना पे मेरे को मौला ने कुरान पढ़कर ये बतला दिया कि कुरान से मेरे कत्ल का फतवा दे रहे थे। अब बताओ कुरान किस तरफ है? साहिबा बात तूल ना दुरूद इरशाद करे मोहम्मद। नहीं नहीं, एक मर्तबा और बुलंद आवाज से दुरूद पढ़े मोहम्मद। पूरे किताब का इल्म हो। अब किताब कह रहा है कि नज़लना अलैकल किताब तिबियान लिकुल्लि शैइन, इसको हमने नाजिल किया आपके ऊपर, इसमें हर चीज को बयान किया। ला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताब मुबीन, इसमें हर खश्क व तर का जिक्र मौजूद है। अब जिसके पास पूरे किताब का इल्म होगा वो किसी से जाके मसला नहीं पूछेगा, वो किसी मसले में वल्लाहु आलम नहीं कहेगा, वो किसी मसले में ला अदरी नहीं कहेगा, बाकी बल्कि सामने वाले जम्मे गफीर से कह देगा कि सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, जो पूछना है हमसे पूछिए। पूरी तवज्जो का तालिब हूँ। जिसे पूरे किताब का इल्म होगा वो किसी मसले में नाम नौज़ुबिल्लाह जाहिल नहीं होगा। चैलेंज से कह रहा हूँ कि दिखाओ किसी मसले को मेरे मौला ने किसी से जाके पूछा हो, अली ने कोई मसला जाके किसी से पूछा हो, मानने के लिए तैयार हूँ कि अली
को पूरा कुरान समझ में नहीं आया, अगर कोई आके अली से मसले पूछे, मसला नहीं मसले पूछे, फिर मसला है। पूरी तवज्जो का तालिब हूं। अगर कोई आके अली से मसला नहीं मसले पूछे, फिर मसला है कि जिसे पूरा कुरान समझ में आया नहीं कहा क्योंकि मेरे लिए काफी है। अरे पहले समझ दे फिर कहते कि काफी है। अली को कहना चाहिए था कि मेरे लिए कुरान काफी है। कभी जा किसी से पूछा ही नहीं, वो पूरे कुरान को जानते थे। तुम लोगों ने तो आज तक हुरूफ मुक़त्तआत का तर्जुमा ही नहीं किया। ऊपर अलिफ लाम मीम तो नीचे भी अलिफ लाम मीम, तुम क्या जानोगे कुरान क्या है? तवज्जो है साहिबान, तुम लोग क्या जानोगे कुरान क्या है? दूसरा गवाह वो है जिसे पूरे किताब का, इससे मुराद मौला अली है। इसलिए इनफरादी तौर पर पैगंबर ने फरमाया अल कुरान माल अली, अल अली माल कुरान। इसीलिए आते हुए नबी के हाथों पे जिसने कुरान सुनाया वो मेरा अली। इसीलिए अमल करने के बाद आयत उतरी, अमल पहले किए क्योंकि इल्म था कि आयत उतरने वाली है, इसी अमल पे तवज्जो है साहब। वो मेरा अली, वो मेरा अली जिसने फरमाया मुझसे पूछो कि कौन सी आयत दिन को उतरी, कौन सी रात को उतरी, कौन सी मैदान में उतरी, कौन सी घर उतरी, कौन सी सुलह के वक्त उतरी, कौन सी जंग के वक्त उतरी, कौन सी जमीन पे उतरी, कौन सी आसमां पे उतरी, मैं बताऊंगा। ये है आलिमुल किताब, वो मन इंदहु इल्मुल किताब। दूसरा गवाह ये या माना एक, वरना गवाही हम भी देते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मगर हमारी गवाही कराइन की बुनियाद पर है, बराहीन की बुनियाद पर है, दलाइल की बुनियाद पर है, मौजज़े की बुनियाद पर। हमारी गवाही मौजज़े की बुनियाद पर है। हमारे पास नबी का इस वक्त कौन सा मौजज़ा है? कुरान हकीम। कुरान हकीम मेरे नबी का मौजज़ा है, लिहाजा इस मौजज़े की बुनियाद पर हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। पढ़ा लिखा मजमा तशरीफ फरमा, इसलिए एक बात कह देता हूँ ताकि वक्त भी जल्दी से गुजर रहा है और जो बात लेकर आया था वो अभी कहीं नहीं। अल्लज़ी जअल लकुम मिन शजरिल अख़ज़र नारा, इस आयत को पढ़कर एक साइंसदान मुसलमान हो गया। उसने जाकर जो उस इलाके में था मुल्ला मौलवी, उसके पास गया। इस आयत का क्या मतलब है कि अल्लाह ने सरसब्ज़ दरख्तों से आग को पैदा किया। उसने कहा सूखी गई हुई लकड़ियों को तो लगती है, सावन वड़न गेला कितनी का भाई कुरान में लिखा हुआ है अल्लज़ी जअल लकुम मिन शजरिल अख़ज़र नारा। और माशाल्लाह आप तो हाफिज़ हैं। कहा जी हाँ हूँ तो हाफिज़ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये मालूम नहीं हो रहा कि ये कैसे सरसब्ज़ दरख्तों से आग को पैदा किया। उसने कहा जब तक सरसब्ज़ दरख्त न हो ऑक्सीजन मुहैया नहीं होती, और जब तक ऑक्सीजन मुहैया न हो आग पैदा नहीं होती। आग का दारो मदार है ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन का दारो मदार है सरसब्ज़ दरख्तों पर। जो चीज़ हम इस तरक्की याफ्ता ज़माने में लेबॉर्ट्रियों में जाकर तहकीक करने के बाद समझे हैं, उसे कैसे पता चला जो मक्के के किसी स्कूल में गया ही नहीं था? उसे कैसे पता चला जो मक्के के किसी स्कूल में गया ही नहीं था, जिसने किसी के सामने तहज़ानू किए ही नहीं थे, जो किसी के पास पढ़ा ही नहीं था, जो किसी के पास पढ़ा ही नहीं था। पूरी तवज्जो का ताल्लुक हूँ। यहाँ पर भी एक जुमला आया, आपको कह देता हूँ, मेरा अल्लाह यहाँ पर ज़ाहिरन हबीब के पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं, किसी से इल्म हासिल किया ही नहीं, किसी के पास पढ़े नहीं, किसी के सामने तहज़ानू किए नहीं। अगर मुल्ला कह दे कि ये उम्मी बमाना अनपढ़ क्योंकि किसी के पास पढ़ा नहीं, तो हम क्या जवाब दें? क्या तुम अली को मानते हो? जवाब में अली की नहजुल बलागा दिखाना कि जिसका शागिर्द इतना पढ़ा लिखा हो, उस्ताद क्या होगा? यानी बज़ाहिर किसी स्कूल में न जाकर ये सब कुछ कुरान के जरिए बतलाकर मुझे मनवाएगा, और अली के जरिए मैं इसे मनवाऊंगा। कोई ये न कह दे कि मोहम्मद को पढ़ना नहीं आता था। पढ़ना नहीं आता था तो शागिर्द को कैसे पढ़ाया? तवज्जो है साहब। और मेरे अली ने कह दिया
मन अल्लमनी हरफन फ़क़द सय्यरनी अब्दा, जो मुझे एक हर्फ पढ़ाए मैं जिंदगी भर उसका अब्द कहलाऊंगा, जिंदगी भर उसका अब्द कहलाऊंगा। और मेरे मौला ने एक ही बात की कि ना अब्द में नबी दे मोहम्मद, क्योंकि इसके अलावा मैं किसी के पास पढ़ा नहीं। 1000 बाब इल्म के मुझे सिखाए, हर बाब से 1000 बाब मैंने निकाले, यूं इल्म मुंतकिल किया जैसे पंछी अपने बच्चे को दाने मुंतकिल करे। और कौन है जो ये दावा करे कि अली को मैंने पढ़ाया है? अब मैं हैरान हूँ, शागिर्द पढ़ा लिखा इतना कि इसके सारे इससे पूछते हैं, अब ये तो जिसका शागिर्द है उस्ताद को तो मान पढ़ कहते हो, इसे किसने पढ़ाया? और फिर मुल्ला की उल्टी गंगा आपने बहती हुई देखी? उल्टी गंगा खुद लिखा किताब, खुद लिखा कि जैसे मौला अली की आमद हुई जनाब जिब्राइल खड़े हो गए। मनाक़िब अली में इमाम नसाई ने लिखा खड़े हो गए जनाब जिब्राइल। नबी ने पूछा अली को देखे क्यों खड़े हो गया? का सरकार क्यों शागिर्द उस्ताद का एहतराम न करे? क्यों शागिर्द उस्ताद का एहतराम न करे? ये हमारे उस्ताद हैं, इन्होंने हमें सिखलाया था, उससे बात किस तरह की जाए? अब मैं हैरान हूं कि मौला अली शागिर्द नबी के, जिब्राइल शागिर्द अली के, शागिर्द का शागिर्द उस्ताद के उस्ताद का उस्ताद जा निकला। देखो मुल्ला कितना उस्ताद है। तवज्जो है साहिब, कमाल है। परवरदिगार आपको हिफ्ज़ मानत अता फरमाए। दुरूद इरशाद करें मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात लंबी ना हो जाए, तूल ना हो जाए, मुझे माफ करेंगे। एक ही माना में गवाह है, हमारी गवाही कराइन की बुनियाद पर, दलाइल की बुनियाद पर, मोजज़े की बुनियाद पर, चशमदीद गवाह नहीं है हम, क्योंकि चशमदीद गवाह वो हो जो नबी को नबूवत लेते हुए देखे, उस जमाने में, जिस जमाने में से नबूवत मिल रही है। और उस जमाने में कब नबूवत मिली? जब मेरा दादा मट्टी और पानी के दरमियान में था। मेरा दादा मट्टी और पानी के दरमियान में था, उस वक्त वो नबी था। अब नबूवत उसे मिली, ये किसने देखा? ये एक ही था जिसने उसे देते हुए देखा, इसे लेते हुए देखा, और अपने सीने पे हाथ रखकर फरमाया कुन तो वलियन आदम बैनल माए वती। तुम्हारा दादा आदम मट्टी और पानी के दरमियान में था, तो मैं अली वली था। एक ही माना में गवाह, एक ही माना में गवाह है, यानी चशमदीद गवाह है। एक वो गवाह है जिसने इसे नबूवत दी है, एक वो गवाह है जिसने इसको नबूवत लेते हुए देखा है। और ये आप जानते हैं कि गवाही मोतबर होती है सदाकत की बुनियाद पर। जो जितना बड़ा सच्चा, उसकी गवाही उतनी बड़ी मोतबर। अल्लाह ने गवाही में अली को अपने साथ नहीं रखा, सदाकत में अपने साथ रखा कि जितना मैं बड़ा सच्चा उतना अली बड़ा सच्चा। आपको बताओ अली से, अली को छोड़कर सदीक़ अकबर किसे मानो? पूरी तवज्जो का तालिब हूं। अल्लाह ने गवाही में अपने साथ अली को रखकर बतलाया कि गवाही सदाकत की बुनियाद पर, जितना बड़ा सच्चा मैं हूं उतने बड़े सच्चे अली हैं। तभी तो ये ज़बान लिसानुल्लाह कहलाई, तभी तो ये ज़बान लिसानुल्लाह कहलाई। अब जुमले कहने का हक रखता हूं कि गवाह है अली रिसालत का, गवाह है अली रिसालत का। एक गवाह कौन? अल्लाह। अल्लाह की गवाही कैसे हुई? आकर गवाही दी उसने? नहीं, अल्लाह की गवाही का नाम है कुरान। अल्लाह की गवाही का नाम है तहरीरी सूरत में कुरान, क्योंकि कुरान मौजूदा है। गवाही दी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, गवाही दी मा कान मुहम्मदुन अब्बा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबी। ये गवाही अल्लाह की, अल्लाह की गवाही का नाम है कुरान। एक गवाह हुआ अल्लाह यानी कि कुरान, दूसरा गवाह है अली। हो गई ना मेरे रसूल की रिसालत साबित। जो इनकार करे वो हुआ काफिर। तो जो गवाह है नबी की नबूवत के, वो ही गवाह है फातिमा की सदाकत के। कुरान में आया है मुबहला मौजूद है, दरबार में खुद अली मौजूद है। जिन गवाहों से नबी की नबूवत साबित है, उन्हीं गवाहों से फातिमा का फदक साबित है। जो नबी को नबी न माने वो हुआ काफिर, और जो फातिमा को सच्चा न माने वो कौन हुआ?
के घबरा गए हैं आप। साथ रखा मगर शिरक नहीं है, साथ रखा माना भी एक है मगर शिरक नहीं है। खामखा तुम लोग कह देते हो हमें कि तुम अली को अल्लाह से मिलाते हो। ये मैं अपनी खिताबत का जुमला कह रहा हूँ, जो ज़ो के खिताबत रखते हैं उन्हें हदिया कर रहा हूँ। तुम कह देते हो कि हम अली को अल्लाह से मिलाते, हम कौन होते हैं अली को अल्लाह से मिलाने वाले? अली हमें अल्लाह से मिलाते हैं। पूरी तवज्जो का तालिब हूँ, अली हमें अल्लाह से मिलाते हैं, क्योंकि अल्लाह से मिलेगा ही वो जो अली के पास आएगा। अरे जो अली के पास नहीं आया उसे अल्लाह मिलता ही नहीं है। छोड़कर मुजरिम जा कोर्ट निकला है। तवज्जो है साहब, वकील को छोड़कर मुजरिम जाके कोर्ट निकला। जज से बात करेगा तो जेल जाएगा। घबरा तो नहीं गए आप? दुरूद इरशाद करें मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई शिरक नहीं, शिरक को समझा ही नहीं गया। हम अगर या अली मदद कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हम अल्लाह को छोड़ के अली से मदद मांगते हैं, या अल्लाह के मुकाबले में या अली मदद। शिरक तब होता जब तू या अल्लाह मदद पहले लिखता, मैं मुकाबले में आके या अली मदद लिखता। मेरी या अली मदद पहले थी, तेरा या अल्लाह मदद बाद में लिखना है। नहीं, मैंने बारीक बात की, मेरी बात को समझा जाए। पहले तू या अल्लाह मदद लिखता और मैं इस जुमले से चिढ़कर या अली मदद कहता तो ये होता शिरक। नहीं, मेरा या अली मदद कहना पहले था, तूने या अल्लाह मदद बाद में कहा। अली के मुकाबले में अल्लाह को लाना, ये बड़े अल्लाह को अपने ही बंदे के मुकाबले में लाना, ये तू शिरक कर रहा है। मैंने कब किया है? माबूद को आबद के मुकाबले में लाए हो, जिसे अल्लाह ने सुल्तान नसीर बना के भेजा, जिसे बनाया अल्लाह ने कि मैंने बनाया ही तुम्हें अपने बंदों की मदद के लिए। मैंने बनाया ही तुम्हें अपने बंदों की मदद के लिए, तेरा काम ही मेरे बंदों की मदद करना। इसलिए मेरा मौला अली सिर्फ मददगार नहीं, सुल्तान नसीर नहीं, बल्कि खुद मदद है। जैसे नबी ने फरमाया नाद अलियम मजहर लजाए तजदहु औन लक फि नवाइब। औन मस्दर है, औन की मानी है मदद की, यानी जिसका वजूद मदद हो। तभी मरहूम मज़ार हसन ज़ैदी साहब फरमाते थे कि 1965 की जंग लगी, जंग का मरकज लाहौर था, टैंकर बढ़ रहे थे, लांचर गिर रहे थे, हर तरफ से धमाकों की आवाजें आ रही थी। इस खौफ के आलम में या अली अली की मैंने सदा सुनी। उनके मुंह से जो दिन दिहाड़े अली अली करना बिदअत कहते थे, उनके मुंह से जो दिन दिहाड़े अली अली करना बिदअत समझते थे। मैंने कहने क्या हो गया, ये तो अली अली करना कुफर बिदअत कहते थे, खुद अब अली अली कर रहे हैं। मैं घर आया परेशान था इस बात पे कि ये क्यों अली अली कर रहे हैं। मैंने एक तोता पाला था जिसको 6 माह ये सिखाया था कि नबी की चोरी हुई चीज वापस दे दो। तोता यही कहता था। अब मेरी आंख नहीं लगी कि तोते ने अपनी असली बोली बोलना शुरू की। मैंने वहीं से कहा तोता मियाँ क्या हुआ, फिर अपनी असली बोली बोलना शुरू की। मैंने उठा, देखा कि तोते पे बिल्ली हमला कर रही है। वहीं मुझे याद आया कि हमले के वक्त सिखाई हुई बात भूल जाती है, असलियत याद आ जाती है। पूरी तवज्जो का तालिब हूँ। मैंने आलम तसव्वुर में कह दिया कि मेरे मौला ये अली अली करना बिदअत समझते थे, अब परेशानी में आए हैं, मुश्किल में आए हैं, तभी अली अली कर रहे हैं। आप इनकी मदद न करें ताकि इन्हें कुछ सबक मिले। फरमाया हमने कब कहा है कि हम राहत कुशाएं, हमने कब कहा है कि हम चैन कुशाएं? जब दावा है कि मुश्किल कुशाएं, जो बुलाएंगे जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमें बनाया ही मदद करने के लिए। जो बुलाएगा उसकी मदद करेंगे, चाहे अपना बुलाए चाहे बेगाना, चाहे दोस्त बुलाए चाहे दुश्मन बुलाए। खतीब अकबर मिर्जा मोहम्मद अत्तार फरमाते थे भिखारी का काम है दरवाजे को खटकाना, दक्कल बाब करना, घर से जो निकले सदा देना।
पिंडे जो नीसा छावने जो घरा निकलने वाले का पूछे तू केरा वठंदो या खाइंदो। भिखारी का क्या जाए कि ये पूछे कि घर से निकलने वाले से कि तुम कौन हो। मौलवी साहब हमने दरवाजा अल्लाह के घर का ही खटकाया था, खटकाया दरवाजा खुदा के घर साधा था, अंदर से जो अली है तो हमारा कसूर था। तेरा अंदर जलाने के लिए अल्लाह ने अपने घर के अंदर से अली को भेजा। गाय का शिरक करते हैं, ये कैसा शिरक हुआ। कब कहा हमने अली को अल्लाह, ये कह दिया कि अल्लाह अली है, अली अल्लाह नहीं है। ये कह दिया हमने कि अल्लाह अली है, ये नहीं कहा कि अली अल्लाह है। उससे जा पूछो कि अपना नाम क्यों दिया, अपना घर क्यों दिया, अपनी मर्जियां क्यों दी। उससे जा पूछो कि इब्राहिम ने कह दिया था कि जब तुम खुदा हो तो मगरिब से सूरज निकाल के दिखाओ। इधर से नुसेरियों के गुमराह होने का इम्कान भी था, फिर अली ने मगरिब से सूरज क्यों पलटा दिया। मगरिब से सूरज को पलटाया, मगर जानबूझकर नमाज को मौखर किया, वरना जहां मौला थे वहां नमाज क्यों नहीं पढ़ी। अव्वल वक्त में नमाज क्यों नहीं पढ़ी। जैसे नबी के पास पहुंचे नमाज क्यों नहीं पढ़ी। नबी गोद में आराम कर रहे थे तो नबी को मालूम था कि अली की नमाज कज़ा हो रही है, फिर जानबूझकर अली की नमाज कज़ा क्यों करवाई। इसलिए ताकि अली अगर सूरज को पलटा दे तो लोगों का सहन न पलटे। जाने भी अली कि इब्राहिम ने कहा था निमरूद से कि अगर तुम खुदा हो तो मगरिब से सूरज को पलटा के दिखाओ। आयत मौजूद थी। अब अगर अली सूरज को पलटाए लोगों का सहन अली की जानिब न जाए कि अली खुदा है, जानबूझकर नमाज को मौखर किया गया। इधर से सूरज पलटे, ये साबित हो कि सूरज खुदा नहीं। अली सजदा करके बतलाया कि मैं भी खुदा नहीं, खुदा वो जिसे मैं अरे जिसकी पूरी जिंदगी अल्लाह मनवाते गुजरी हम उससे अल्लाह मानेंगे। जिसकी पूरी जिंदगी अल्लाह मनवाते गुजरी हम उससे अल्लाह मानेंगे। वो कौन है जो अली को मानने वाला हो और अल्लाह को न माने। अली की तो पूरी जिंदगी उसके मनवाने में गुजर गई। पूरी जिंदगी मेरे मौला की उसको मनवाने में गुजर गई। दरवाजा उखाड़ कर फेंका, लोग अली की तारीफ करने लगे। खुद की तारीफ पसंद नहीं आई, जो की सूखी रोटी घूंटनों से तोड़ने लगी। देखने वाले दंग रह गए। उन्होंने कहा वहां इतनी ताकत, यहाँ क्या कमजोरी। फरमाया दरवाजा उसकी ताकत से उखड़ा था जो की रोटी हम तोड़ रहे हैं। हमेशा अपनी जात की नफी करते रहे। घबरा गए हैं आप। मैं आप लोगों से पूछता हूं, जब अमर इब्ने अब्दूद के सीने पे चढ़े, मलून ने गुस्ताखी की, मौला अली अलैहिस्सलाम उतर गए, इसलिए कि जाती इंतकाम में नहीं मरना चाहते थे। यही कहते हैं ना, अली की जात अली की कब थी? जब शब्बे हिजरत बेच दिया। ये जंग तो 5 हिजरी को हुई थी। अली की जात अली की थी नहीं, चेहरा व झोला था। तो गुस्ताखी किसकी हुई? तौहीन किसकी हुई? तो अली के चेहरा थोड़ा ही था। चेहरा जिसका था उसको जलाल नहीं आया होगा। फिर ऐन मनशाए, ऐन मशीयत परवरदिगार यही होती कि अभी इसको मार दो, कि इसने इस चेहरे की गुस्ताखी की है जो चेहरा हमारा है। वजहुल्लाह वाले चेहरे की गुस्ताखी की है, यही मार दो, यही कत्ल कर दो। फिर उतरे क्यों? तवज्जो है साहिबा। 2 बातों की वजह से उतरे। एक, समझने वाले ये समझेंगे अली जाती गुस्से में नहीं, जलाल तो उसका ही है, मगर मैं अब मार दूंगा तो ये कह देंगे कि अली ने अपने गुस्से में मारा है। ये भी न कहें ताकि साबित हो कि जब भी मैंने तलवार उठाई तेरी रजा की खातिर, तेरे तुझे मनवाने के लिए, खुद को मनवाने के लिए मेरे मौला लड़े ही नहीं। और दूसरा ये कि इसने गुस्ताखी क्यों की थी?
क्योंकि मौला ने इसकी टांगें काटी थी और इसे दर्द बेताब कर रहा था। अब इसको पता था कि मेरा बचना मुश्किल है, मगर दर्द बर्दाश्त से बढ़ रहा है। अब अगर मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा तो मेरी बहादुरी पे हर्फ आएगा। इतना बड़ा बहादुर मशहूर, लोग कहेंगे कि चीख चीख कर मर गया, रड़ियों कंधे मुंह। अब ये मेरा चीखना, मेरा चिल्लाना मेरी बुज़दिली होगी और ये दर्द बर्दाश्त हो ही नहीं रहा, बचना तो है ही नहीं। अब गुस्ताखी कर दूं ताकि गुस्से में आके जल्दी में मार दे, क्योंकि ये दर्द अब मुझे इतना परेशान कर रहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। इसके इस अंदर के भेद को मालिक जानता था। इसने जैसे गुस्ताखी की, अल्लाह ने फरमाया अली इसके सीने से उतर जाओ, ये तड़पे तो और पता चले, ये तड़पे और पता चले। अली सीने से उतरे और ये तड़पने लगा, तड़प तड़प कर कहने लगा कि मैं अपनी मौत अब भीख में मांगता हूं कि मुझे मार दे। तलवार निकाल के सर कलम कर दिया। फरमाया जिसने भी हमसे भीख मांगी हमने खाली नहीं। परवरदिगार आपको खुश व खुर्म रखे, हिफ्ज़ व मान अता फरमाए। घबरा गए हैं आप? बंदे की तकब्बुर इबादत नहीं है, बंदे की तकब्बुर अब्द कर हो और तकब्बुर कर, गुलाम हो और गुरूर कर। गुलाम का तकब्बुर से क्या, मगर एक हाथ में अमर इब्न अब्द का सर था, दूसरे हाथ में तलवार थी। अली ने इस अंदाज में कदम उठाए, सहाबाए किराम ने कहा अली को गुरूर है, नबी ने फरमाया शरीयत मजबूर है। ये चलना पसंद है अल्लाह को जैसे मेरा अली चल रहा। यहाँ पर एक जुमला है मरहूम अब्दुल हमीद चांडियो का। मरहूम कहते थे कि मेरे मौला अली ने कह दिया कि तकब्बुर तेरा हक है, गुरूर तेरा हक है, घमंड तेरा हक है, मगर इतना बता कि तकब्बुर किस बात पर है, घमंड किस बात पर है। आवाज़ कुदरत है, जब तेरा चेहरा मेरी बारगाह में झुकता है मैं तकब्बुर करके कहता हूँ मैं वो अल्लाह हूँ जिससे अली, जिसको अली भी झुक रहा। माऊ हो अल्लाह आया जके अली भी झुके तो मुझे तकब्बुर है, गुरूर जो सबब तू हुई। अब इस कमाल पर पहुंचे कि माबूद उसे देख के गुरूर करे खुद की जात पर। अब उस कमाल पर पहुंचे कि माबूद को गुरूर हो कि ये मेरा अब्द, माबूद को नाज हो कि ये मेरा अब्द है। ये सिर्फ नहीं कि अब्द फख्र करे, इलाही कफा बिही फख्रन, इलाही कफा बिही फख्रन तकूल अली रब्बा। दुरूद इरशाद करे मोहम्मद वाले। ये नहीं कि सिर्फ अब्द फख्र करे कि मुझे फख्र है इस बात पर कि तू मेरा रब है, नहीं, अब्द भी इस मकाम पर पहुंचे कि माबूद फख्र कर कि ऐसा मेरा अब्द है। जब मेरे मौला अली शब हिजरत की रात बिस्तर पैगंबर पर सोए, आखिरी बात आज कर रहा हूँ, अल्लाह ने वही की जिब्राइल और मिकाइल पर। ये इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी मुस्नद में लिखा, कहा कि एक की उम्र मैंने कम की, एक की उम्र बढ़ाई, तुम दोनों को भाई करार दे दिया। कौन है तुम में से जो अपनी भाई पर अपनी जिंदगी कुर्बान करे? दोनों ने कहा कि हमें जिंदगी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया क्यों नहीं हो जाते अली की तरह, क्यों नहीं हो जाते मेरे अली की तरह, मेरे अली की तरह। ये फख्र है, क्यों नहीं हो जाते मेरे अली की तरह। देखो कैसे अपनी जिंदगी कुर्बान करके अपने भाई के ऊपर बिस्तर पर नींद कर रहा है, क्यों नहीं हो जाते अली की तरह। जिब्राइल रज़ी अल्लाह अन्हु है, मिकाइल रज़ी अल्लाह अन्हु, ये अलैहिस्सलाम है, तो अलैहिस्सलामों से अल्लाह कह रहा है अली जैसे क्यों नहीं हो जाता। अल्लाह की नजर में अलैहिस्सलाम अली जैसे नहीं, मुल्ला की नजर में रज़ी अल्लाह अली जैसे। मुल्ला की मानू या अल्लाह की मानू? जाके तुम पहरा दो अली के ऊपर, जाके पहरा दो, नौकर की तरह खड़े रहो, एक दाएं खड़ा रहे दूसरा बाएं खड़ा रहे, तुम अली के नौकर हो। अली के नौकर अलैहिस्सलाम कहलाते हैं, अली के खादिम अलैहिस्सलाम कहलाते हैं। वैसे भी मेरा जुमला है, मेरा मौला तमाम अलैहिस्सलामों से अफजल है, मेरा मौला तमाम अलैहिस्सलामों से अफजल है। अली से जो अफजल है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों
फ़हाज़ा अली मौला रसूल ने कहा था। क्योंकि हदीस तशबीह में है कि सारे अंबिया देखने हो एक ही जगह पर तो अली को देखो, सारे नबी देखने हो एक ही जगह पर तो अली को देखो। क्यों? अल्लाह ने इसे नबी की शहादत पर अपने साथ रखा है। मेरा नबी तमाम नबियों पर गवाह है, अल्लाह और अली मोहम्मद पे गवाह है। इसकी 70 दलीलें हैं, मगर दामन वक्त में गुंजाइश नहीं रही, और जब 12 हो जाएं तो हम ख़त्म कर देते हैं। तवज्जो है साहिबा, आप कहेंगे फिर से शुरू हो, दुरूद पढ़े बाबा से बोले मेरी कौम कोई शिरक नहीं करती, ये तो उन्हें मानती नहीं जिनके सीने में शिरक चिमटी की चाल चले। हम उन्हें इमाम ही नहीं मानते जिन्होंने एक लम्हे के लिए शिरक किया हो। हमारा इमाम ही वो है जिसने पूरी जिंदगी में खुदा के सामने किसी के सामने सर न झुकाया हो। इस ये बात मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये बात तुम भी कहते हो। सारों को रजी अल्लाह, अली को करम अल्लाह, कि कभी बुतों के सामने अली का सर नहीं झुका, नहीं झुके अली बुतों के सामने। यही सबब था कि बुत तोड़े नबी ने या अली ने, क्योंकि बुतों को वो तोड़े जो कभी झुका ना, बुतों को वो तोड़े जो कभी झुका ना हो। ये नहीं कि सिर्फ अली नहीं झुके, बल्कि अली का खानदान भी बुतों को नहीं झुका। दलील क्या है? दलील सूरह तौबा की तबलीग, कुरान की 113 सूरतों की तबलीग जो सहाबी करे उसकी मर्जी है, कर सकता है। कुरान की एक सूरत की तबलीग सहाबा किराम नहीं कर सकते। वो सूरत थी सूरह बरात, वो सूरत थी सूरह तौबा। जलीलुल कदर सहाबी को देकर पैगंबर मुकर्रम को हुक्म हुआ कि इसे वापस कीजिए, खुद जाइए या उसे भेजिए जो आप में से हो, क्योंकि काफिरों को मुशरिकों को रोकना है कि हज न करें, मस्जिद हराम से निकलें, तवाफ न करें। रोके वो, ताकि काफिर ये न कहें कि कल तुम्हारे बाबा दादा तो करते थे, आज हम तुम्हें हमें रोकने आए हो। वो रोके जिसके खानदान में कोई काफिर और मुशरिक न गुजरा। वो आप हैं या अली हैं, वो आप हैं या अली है जिसके आबा व अजदाद में कोई काफिर नहीं गुजरा, कोई मुशरिक नहीं गुजरा। तो हमारा पूरा सिलसिला तौहीद से जुड़ा हुआ है। हमारे इमाम वो हैं जो तकल्लुब कफी साजिदीन, जिनके सिलसिले में कोई मुशरिक नहीं, कोई काफिर नहीं, जिनके इमाम ऐसे हों तो हमारे ऊपर शिरक की फतवा, हमारे लिए कुफर की फतवा। शिरक वो करे जो खुदा को पहले जिस्म तो खुदा का माने, खुदा जैसा किसी को तब तस्लीम करेगा जब खुदा का जिस्म तो माने। मेरे यहाँ खुदा का जिस्म नहीं है, मेरे पास खुदा का कुर्सी पर बैठना नहीं है, मेरे पास खुदा की नकल हरकत नहीं है, चौथे आसमान पर आना नहीं है, वापस जाना नहीं है। मेरे अकीदे में कयामत में खुदा का दीदार नहीं है। टांग जहन्नम में डलवाओ तुम और मुशरिक हम। ये बहस होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको खुश व खुरम रखे, हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। आज हता के मेरे जहन में मौजू ये था, मगर कल को इंशाअल्लाह ताला मौजू को मुसलसल करेंगे। आज जिस इमाम की शहादत की शब, उसने अल्लाह को भी राजी किया, मखलूक खुदा को भी राजी किया, तभी रजा कहा जाता है। रजा कहने के 6 सबब है, उनमें से एक सबब ये कि खल्क खुदा भी इससे राजी, खालिक भी इससे राजी, यानी हुकूकुल इबाद भी हुकूक अल्लाह, अमीर भी इससे राजी, गरीब भी इससे राजी, कि सुल्तान अरब वल अजम भी, गरीब और गुरबा भी। सुल्तान अरब वल अजम भी और गरीब और गुरबा भी। बात कल शुरू होगी इस इमाम की हस्ती और मरबूत हमारे मौजू से। आज इतना कुछ जानिए कि गरीब और गुरबा है, यानी एक गुर्बत के ऊपर दूसरी गुर्बत। एक गुर्बत ये कि शहादत परदेश में हुई, अजम में हुई। दूसरी गुर्बत ये है कि एक भी अजीज उस वक्त नहीं था जब जहर मिली, जब तड़प रहे थे। मगर फरमाया रियान इब्ने शबीब से कि यब्न शबीब इन कुन्त बाकियन ले शाइन फब के अल्लाह जद्दुल हुसैन, जब भी रोना आए हमारे दादे हुसैन के लिए।
भी रोना है, हमारे दादे हुसैन के लिए रोना। मैं अर्ज करूंगा मौला आपकी कोई गुर्बत कम है कि हजारों मील सफर किए बहन ने भाई को देख न सकी। मौला फरमाएंगे यकीनन ये गुर्बत कम है कि बहन ने हजारों मील सफर किया मगर भाई को देखा नहीं। इससे बढ़कर गुर्बत ये है कि बहन देखती रही और भाई पे ज़रबें चलती रही। इससे बढ़कर गुर्बत ये है कि बहन देखती रही और ज़रबें चलती रही। अज़ादारान इमाम मज़लूम मौला फरमाएंगे कि मुझे गुस्ल देने के लिए इजाज़त इमामत से मोहम्मद तकी आए, मुझे कम कीमती कफन पहनाया गया। आपने ही दुश्मनी को छुपाने के लिए मामू रशीद ने मेरा जनाजा शायान शान उठवाया। रो उस पर जिसका बेटा बाप के जनाजे को धूप में देख के चला गया, जिसके जनाजे पे घोड़े दौड़ गए। अज़ादारान इमाम मज़लूम मैं कहूंगा कि मौला आपके जनाजे में एक भी अजीज नहीं था, एक भी वारिस नहीं था, ना बहन ना भाई ना औलाद ना अजीज ना क़रीब। फरमाएंगे ये गुर्बत नहीं, गुर्बत ये कि अजीज व क़रीब थे मगर रो न पाए, अजीज व क़रीब थे मगर बहन गले लगा न पाई। बहन के हाथ बंधे हुए थे, भाई का गला था ही नहीं। अजीज थे उन्हें रोने दिया नहीं गया। अज़ादारान इमाम मज़लूम के बेटी कहते हैं ना कि दुआ मांगे अल्लाह से कि 7 बेटे हों तो भली हो मगर एक बेटी हो, इसलिए कि बेटी मैयत की वारिस होती है। मैं क्या कहूँ आपसे कि बेटी को तमाचे लगते रहे, बाबा के ऊपर बैठ न सकी, बाबा के जनाजे को मजबूर होके सलाम करके चली गई। वरना कह रही थी कि सारे जाएं तो जाएं, बेटी बाप को छोड़कर कैसे जाए। मैं अबू ज़र ग़िफ़ारी की बेटी की तरह आपके लिए कफन भीख में मांग के लूंगी, मगर मैं कहूंगा सैयदा अब बाबा के लिए कैसे कफन मांगेगी, खुद आपको ही नहीं मिलेगा। अज़ादारान इमाम 2 इमाम ऐसे हैं, बस आखिरी बात कह रहा हूँ, 2 इमाम ऐसे हैं जिन्हें बादशाह भी कहा जाता है, गरीब भी कहा जाता है। एक मेरे मौला हुसैन, एक मौला रजा। शाह हुसैन बादशाह हुसैन, गरीब हुसैन, सुल्तान अरब वल अजम गरीब अल गुरबा। ये बादशाह हुए तो गरीब कैसे, अगर ये बादशाह हुए तो गरीब कैसे। किबला कल्ब हुसैन गब्बर ने फरमाया इसलिए कि उसका बाप अभी तक कड़ियों में है, उसकी बेटी अभी तक रसन में है, उसका बाप अभी तक कड़ियों में है और उसकी बेटी अभी तक रसन में है। अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। खुदावंदा इबादत को कबूल फरमा, मंजूर फरमा। बानियान मजलिस अंजुमन इमामिया हाज़रीन मोमिनीन की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा। खुदावंदा मोमिनीन को हासिदीन के हसद ज़लीलों की मोहताजी से महफूज फरमा। फ़कीर अल्ताफ़ हुसैन कलोड़ो और जो भी बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला व शिफा आजिला अता फरमा।